चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है आम आदमी पार्टी के कैथल विधानसभा से प्रत्याशी मास्टर सतवीर गोयल जी, और जानेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में खाता भी नहीं खोल सकी जो पंजाब और दिल्ली में तूफान की तरह आई थी। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले कैथल विधानसभा की पूरी जनता का जो चुनाव के दौरान प्यार दिया, उसके लिए सभी कैथल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर, जैसे लहर थी पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक तरफा सत्ता पे काबिज हो जाती है, और हरियाणा में बिल्कुल छटा है पंजाब और दिल्ली से हरियाणा, खाता भी नहीं खुलता। मेन कारण क्या रहे? इसका मेन कारण एक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई केजरीवाल की जमानत का थोड़ा लेट होना, और जिसकी वजह से जिस तरीके से चुनाव पार्टी द्वारा लड़ा जाना चाहिए था, उसमें भी पार्टी कहीं ना कहीं मतलब कमी रही है पार्टी की तरफ से। और कारण उसका ये भी था कि जो बीजेपी का कुशासन 10 साल से चला हुआ था जी, उसकी एंटी कंबेंसी को देखते हुए पहले तो प्रयास यही किए गए कि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं की मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो अलायंस कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पाया। अगर अलायंस सिरे चढ़ पाता तो आज रिजल्ट कुछ और ही होता। और दूसरा ये कि बावजूद उसके फिर कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में ये भी रहा होगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ वास्तव में आज इतना फिलहाल नहीं है जो बीजेपी को का मुकाबला कर सके, तो कांग्रेस ही एक विकल्प था। कांग्रेस को एक किस्म से पार्टी ने फ्री हैंड दिया, लेकिन कांग्रेस उसमें विफल रही। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जरूर लड़ी, और जो भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। जहां तक कैथल की बात है, चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं आई, लोगों का बहुत प्यार मिला। लोग हाथ जोड़ जोड़ के एक ही बात कहते थे कि पार्टी बढ़िया, पार्टी की नीतियां बढ़िया और आदमी बढ़िया, वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि भाई कहीं वोट डिवाइड ना हो जाए और बीजेपी दोबारा से ना सत्ता में आ जाए, इस करके जो लोग देना भी चाहते थे। यहां तक कि मेरे खास मित्र, जिनको हम लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, उन्होंने भी आखिरी अक्षण में कांग्रेस की तरफ वोट दिया, जिसकी वजह से जो उम्मीद थी हमें वोट आने की उतनी नहीं आ पाई। लेकिन लोगों ने स्पष्ट कहा कि जी अब की बार आपका प्रचार बहुत बढ़िया, आदमी बहुत बढ़िया, वोट देने को भी मन करता है, लेकिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बस अब की बार इधर देने दो, आगे से आपका पूरा साथ देंगे। जैसे जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति आ गई हरियाणा में। सबके सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है हरियाणा प्रदेश की है। कांग्रेस द्वारा एक प्रचार किया गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अब इनेलो लड़ रही थी, जेजेपी लड़ रही थी, बीएसपी लड़ रही थी, उनके खिलाफ एक प्रचार किया गया भाई ये सभी वोट काटू हैं, असली हकदार वोटों के हम हैं। इस राजनीति को आप कहां तक ठीक मानते हो? चलो, अगर उनकी बात मान भी लें तो उनको अब पूरा मौका था, और हर आदमी की आवाज थी कि भाई अब की बार कांग्रेस सरकार। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आए वो स्पष्ट दिखाते हैं कि इनका अहम सिर चढ़ के बोल रहा था। ये लोग, आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, लोकसभा में ये सीट निकल सकती थी। हर कांग्रेसी की जुबान पर एक ही बात थी
कि अगर लोकसभा में आम आदमी पार्टी की सीट निकलती है तो सबसे पहले झाड़ू कांग्रेस पर फेरेंगे। जानबूझ के उस सीट को हराया गया, आपके सामने रिजल्ट है। 2 महीने पहले जहां 17,500 से कैथल में हारते हैं, अब वहीं पर 8,000 से जीत जाते हैं। तो लोगों ने स्पष्ट कहना शुरू कर दिया कि वो जानबूझ के सीट हराई थी और कहीं न कहीं इनकी स्ट्रेटजी भी थी, और ये इसमें भी सच्चाई थी कि सीट निकल जाती तो आम आदमी पार्टी एकदम से उबार भी लेना था। चलो मान लेते हैं, हम तो दूसरी पार्टी के थे, ये तो अपनी पार्टी वालों ने नहीं छोड़ते। अब भी अगर आप देखोगे, पुंडरी में जिसको टिकट दी जडोड़ा साहब को, उसके बराबर में सतवीर बाणा को खड़ा कर दिया। क्या आप मानते हैं अगर रणदीप सुरजेवाला सतवीर बाणा को कहते हुए आप चुनाव ना लड़ो क्योंकि पार्टी टिकट दूसरा लड़ रहा है पार्टी टिकट पर, तो सतवीर बाणा नहीं लड़ता। एक नहीं अनेकों सीट इन्होंने अपने लोगों को खुद हरा दिया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तीसरी बार भी बीजेपी का आना स्पष्ट है कि कांग्रेस का बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। अगर बीजेपी पर झाड़ू फेरेगी या बीजेपी को निपटाएगी तो आम आदमी पार्टी ही भविष्य में निपटाएगी, चाहे वो 29 में निपटाए और चाहे 34 में निपटाए। लोगों ने देख लिया एक, और 29 के अंदर बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लोग भी साथ देंगे। जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, जिस तरह से हुड्डा साहब ने पार्टी का मतलब सुपड़ा साफ किया है, खास कांग्रेस का, लोगों की स्पष्ट आवाज आ रही है कि हुड्डा ले बैठा वरना कांग्रेस की सरकार आनी थी। हर आदमी, कर्मचारी चाहता था कांग्रेस की सरकार आए, मजदूर चाहता था, किसान चाहता था, हर वो वर्ग जो बीजेपी से पूरी तरह से दुखी था वो इंतजार में था। कहीं भी वोट देनी थी उसने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट दी। बावजूद उसके इन्होंने एक दूसरे को की टांग खींच के और बीजेपी को फिर तीसरी बार मौका दिया। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसी सरकार जिससे हर वर्ग दुखी है और वो तीसरी बार एक ऐतिहासिक जीत लेके आ रही है। तो ये बीजेपी की जीत कम, कांग्रेस की फूट और इनका अहम का रिजल्ट ज्यादा है। जैसे चुनाव चल रहा था, आपके ऊपर आरोप बहुत लगे कि भाई ये मास्टर सतवीर को, जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ है। ये मिथ्या प्रचार करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे और इसका भी रिजल्ट है कि अपनी वोट कमाना। मैंने उस बात को स्पष्ट भी किया था कि बीजेपी और कांग्रेस के बोरों में वो दम नहीं जो मास्टर का ईमान खरीद सकें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बात को ज्यादा प्रचारित नहीं कर पाए। और जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आजकल पैसे का गेम है, इन्होंने पूरी तरह से उस बात को प्रचारित किया कि मास्टर सतवीर गोयत बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो मेरे जो साथी थे, कर्मचारी थे या दूसरे जो लोग वोट देना भी चाहते थे, उनको भी ये हुआ भाई कहीं ना कहीं हो सकता है मास्टर जी वहां मिल गए हों, तो वो मेरे से छिटक के कांग्रेस की तरफ गए हैं। उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन वो एकाएक घटना ऐसी हुई, वो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका कि कुछ हमारे साथी थे जिन्होंने कहा जी डेरे में सत्संग है और क्यों ना हमें भी डेरे में जाया आना चाहिए। और देखो, चुनाव जन भावनाओं का खेल है। मैं किस चीज को मानता हूं ये मायने नहीं रखता। मैं डेरे में लोग हैं, डेरे को मानते हैं तो उनके सामने भी हाथ जोड़ेंगे, मंदिर में मिलेंगे वहां भी जाएंगे, मस्जिद में मिलेंगे वहां भी जाएंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे वहां भी जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोट मायने रखता है और वोट हर इंसान का होता है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय को मानता हो। मैं वहां गया, जिस तरीके से उन्होंने वेटिंग रूम में मेरे को जाते ही बिठाया कि जी आप चाय पानी लो और उसके बाद सत्संग में चलेंगे। थोड़ी सी देर में बीजेपी का पूरा जत्था वहां पहुंच गया। अब क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं कि मैं उनके आते ही उठ के भाग लेता,
मैं भी वहां बैठा था, वो भी साथ में बैठ गए। उनमें से किसी ने शरारत की कि फोटो और छोटी ही वीडियो बना के वो वायरल कर दी, तो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होना मतलब जाहिर था, होता है ऐसा। तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ, लेकिन जो लोग फायदा उठाना चाहते थे फायदा उनको भी नहीं हुआ, वो वोट दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए। चुनाव के दौरान छोटी छोटी बातें नैरेटिव सेट कर देती हैं, और क्योंकि हमारा तो पहला चुनाव था, एक प्रकार की ट्रेनिंग थी, हम इस गलतफहमी में भी नहीं थे कि मैं जीतूंगा, पता था हमें। हाँ ये है कि सम्मानजनक अगर वोट मिलती तो थोड़ा सा और अच्छा होता, ताकि हौसले के साथ और आगे बढ़ते, लेकिन हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है। मैं वोट चाहे कितनी ही आई हो, लोगों का प्यार बहुत मिला। आज भी लोगों की जुबान पर है कि मर्दानगी के साथ चुनाव लड़ा, आखिरी दम तक चुनाव लड़ा, और जो लोग पैसे में, पावर में, हर चीज में मेरे से कई गुना ज्यादा थे, उनका पसीने छुटा के रखे। जैसे एक्सपीरियंस नहीं था आपका, पहला ही चुनाव था, हाँ, फिर भी आपने एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आपका दल बल पूरा, लोग चलते थे आपके साथ, एक बड़ा काफिला गाड़ियों का आपके साथ होता था। बिल्कुल। और लोग ये कहते थे कि भाई मास्टर के ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार वोट तो कम से कम आएंगे, लेकिन वो एकदम से 1700 कुछ वोटों में रह जाते हो। हाँ, कुछ कारण जो मैंने पहले गिनाए वो कारण रहे, और जब बाईपोलर इलेक्शन हो जाता है और खिंच जाता है जब इलेक्शन, कुछ लोगों का तो ये था भाई कहीं बीजेपी ना आ जाए, मास्टर जी तो जीत नहीं रहे, कोई बात नहीं, आगे मास्टर जी को दे देंगे, अब की बार हम कांग्रेस को दे देते हैं। तो बीजेपी के भी वोट मेरे पास आने थे, उनको भी लास्ट में ये हो गया कि भाई कहीं वो ना निकल जाएं। जब खिंच जाता है इलेक्शन तो बीच वाले, चाहे मैं रहा हूं, संदीप रहे हों या इनेलो के, हालांकि उनके तो गठबंधन थे दो पार्टियों के, बावजूद उसके मेरे जो 1749 वोट आए, मैं ये कह सकता हूं अकेले तौर पर अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर मैं वोट हासिल करने में इतना खिंचने के बावजूद कामयाब रहा। ये लोगों का प्यार है, और लोगों ने जो जनादेश दिया, बिल्कुल खुश हैं हम इस बात से, और सिर माथे लोगों के बीच में दोबारा फिर धन्यवाद करने के लिए जाएंगे। जीतने वाला कोई जाए ना जाए, लेकिन लोगों के बीच जरूर जाएंगे। जैसे कोई बड़ा नेता नहीं आया, एक 10-15 मिनट के लिए संजय सिंह पहुंचे थे, उसका भी कोई कारण रहा है कि भाई कम वोट आना पार्टी का, क्योंकि बड़ा नेता आपके स्टेज पे कहीं दिखाई नहीं दिया। देखो, दिन के लिए आए थे, कहीं ना कहीं पार्टी के दिमाग में था ये कि भाई हरियाणा से बीजेपी को विदा करना जरूरी है, बेसिक अलायंस ना हुआ हो, लेकिन पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, हमने जैसे पंजाब में देखा, जैसे गुजरात में देखा, वो अग्रेशन पार्टी में नहीं था। वरना तो पार्टी का जो सेंट्रल हॉल प्रोग्राम होता है, जबरदस्त प्रोग्राम होता है वो, तो पार्टी कहीं ना कहीं इसी करके थोड़ा सा बैकफुट पर थी कि कांग्रेस को फ्री हैंड दे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ही उस टाइम पर ये विकल्प के तौर पर दिखाई दे रही थी कि विकल्प बीजेपी का जो आज के दिन विकल्प हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है। जैसे इलेक्शन से इंसान बहुत कुछ सीखता है, मास्टर जी को क्या क्या खामियां खुद की नजर आई कि भाई ये मेरी खामियां रही हैं? खामियां खूब देखी, लोगों की भी पहचान हुई। जो लोग लास्ट दिन तक मेरे साथ थे, मेरे से गाड़ियों में तेल डलवाते थे, यहीं पर खाना खाते थे, उन्होंने भी लास्ट में वोट कांग्रेस को दी है, और कह के भी दी है। कुछ साथियों ने तो कह के दी है कि जी अब की बार, तो हमने भी कहा भाई ठीक है, जो आपका मन करे वो करो। एक हमारी इन बड़ी पार्टियों की तरह मैनेजमेंट में भी कमी थी। मतलब बहुत से फैक्टर होते हैं चुनाव लड़ने के लिए जो होने चाहिए, वो कमी थी। पैसा भी हमारे पास इनके मुकाबले बहुत कम था। वैसे तो हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि हम दारू पिलाएं या पैसे बांटें, लेकिन लोगों ने 2 दिन पहले जिस तरीके से घर घर के अंदर डिब्बे पहुंचाए, जिस तरीके से पैसे की बंदर बांट हुई, कहीं ना कहीं आम आदमी बैठ जाता है इन चीजों से, जो हम नहीं कर पाए और ना ही हमने करना था और ना आगे करेंगे। राजनीति करने के लिए आए हैं, स्वच्छ राजनीति, और इस राजनीति का विकल्प बनने के लिए आए हैं। वरना यही राजनीति अगर करनी होती
तो जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की, यहाँ पार्टी का कोई विशेष जनाधार नहीं था, बावजूद उसके नीतियों के आधार पर, काम के आधार पर ये पार्टी ज्वाइन की। इस पार्टी में मेहनत की और 1.5 साल के अंदर मेरे जैसे आम आदमी के लिए राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेके आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं मानता हूं कि मेरी जो मेहनत थी वो कामयाब हुई। जैसे अब टाइम कम था आपके पास, 1 साल का टाइम था, लगभग रिटायरमेंट होती है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, एक लंबा अरसा हो जाता है, 5 साल का, काफी लंबा। तो उसमें फिर क्या चमत्कार दिखाने वाले हो आने वाले टाइम में? आने वाले समय में मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, लोगों के बीच में रहेंगे। अब कहीं ना कहीं हम हर आदमी तक पार्टी की पॉलिसियों को पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। लोगों को ये क्या नाम है, अपने पंजाब और दिल्ली के बारे में बताएंगे, भाई वहाँ कैसे कैसे काम हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि बार बार सरकारें वहाँ आ रही हैं। और अगर दिल्ली और पंजाब दोबारा से रिवाइव करता है तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ 29 में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। इसके 2 कारण हैं। पार्टी अग्रेसिव तरीके से लड़ेगी, दूसरा लोग भी मन बना चुके हैं कि कांग्रेस का बस की बात नहीं है बीजेपी को निपटाना। आम आदमी खुल के कहता है अब ये बात कि इनकी तो आपस की फूट ही इनको लेके बैठ गई, तो आम आदमी पार्टी इसका विकल्प आने वाले समय में बनेगी। एक ये कहते हैं लोग कि भाई अब काम को लोग देख नहीं रहे, हरियाणा का जो माइंड सेट हो गया ना, वो जात पात पे हरियाणा की राजनीति चली गई है, जिसका बेनिफिट बीजेपी उठा लेती है। बिल्कुल उठाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक आम इंसान जिसके बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटलों का फूसठा रखा है, मतलब यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर का भी ना होना, यहाँ डिलीवरी जब होती हैं उनके कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो करनाल शिफ्ट करते हैं। लोग बहुत दिक्कत में हैं। 5 साल अगर यही हाल रहा तो लोग मजबूर होंगे इस जात पात की राजनीति से निकल के और काम की राजनीति की तरफ बढ़ने के लिए, और उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। लगता है कि भाई अच्छा रिस्पांस मिलेगा लोगों का 2029 तक आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, और अभी से वो रिस्पांस दिखाई देना शुरू हो गया है। जहां भी मैं चुनाव के बाद जा रहा हूं, कोई ये नहीं कहता कि जी आपकी वोट कम आई। हर आदमी की जुबान पर यह है कि आपने जिंदा दिली से चुनाव लड़ा, लोगों के दिलों में जगह बनाई, और अकेले आप इंसान हो। इतना बढ़िया चुनाव लड़ने के बावजूद किसी रिक्शा वाले के, किसी ऑटो वाले के, किसी गाड़ी वाले के, किसी हलवाई का एक नया पैसा आज मेरी तरफ नहीं है। वरना तो हमने देखे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े लोग कहते हैं, उनके भी लोग पीछे पीछे महीनों फिरते हैं अपनी पेमेंट के लिए। तो मछली अंत में कैथल की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? कैथल की जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि कैथल की जनता ने जो अब की बार किया वो कुछ सोच समझ के ही किया। कुछ लोग मजबूर भी थे, मजबूरियां थी उनकी एक तरफ जाना। तो आने वाले समय में कैथल की जनता काम की राजनीति पर मोहर लगाएगी। यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, बच्चों बढ़िया स्कूल मिल सके, बढ़िया हॉस्पिटल मिल सके। आदमी को चाहिए क्या? अगर बढ़िया स्कूल मिल जाए, प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल बने हुए हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर बनने लग रहे हैं, बढ़िया स्कूल मिल जाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, बच्चों को रोजगार मिल जाए, फ्री बिजली पानी का सहारा मिल जाए, महिलाओं को सम्मान मिल जाए, इससे ज्यादा लोगों को चाहिए क्या? जैसे परिसीमन होना है, क्या फिर अलग हल्का देखने की कोशिश करोगे जिससे हाँ भाई ग्रामीण हल्का हो, उसमें जाने की? वो देखेंगे परिसीमन के बाद किस तरह के समीकरण बनते हैं, तो उसी तरीके से अपना हल्के का चुनाव करेंगे और दब के मेहनत करेंगे। आपकी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे क्लैच से, क्लैच बिल्कुल कैथल से सटा इलाका है, वो भी सम्मानजनक वोट ले नहीं पाते इतने बड़ा नेता होने के बावजूद। नहीं, बात अकेले बड़े नेता से नहीं होती,
मतलब एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि भाई ये जीतने वाले हैं या नहीं हैं। जब ये होता है कि भाई ये सीट हमारी निकल सकती है और तो लोग उस तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमने ये देखा अकेली रैली जुलूस प्रदर्शनों से वोट नहीं आते। जब तक आपका गांव-गांव में मजबूत कैंडिडेट, मजबूत वर्कर नहीं होंगे, तब तक वोट शिफ्ट नहीं होता। तो अब इसी बात के ऊपर फोकस किया जाएगा कि गांव-गांव के अंदर मजबूत कार्यकर्ता तैयार हों और आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में काबिज होगी, वो तो ये कहते हैं कि भाई हमने काम किया तभी तो लोगों ने वोट दिए ना। विपक्ष ऐसे ही ढिंढोरा पीटता रहता है। देखो, जब राजनीति मतलब जब जीत ही गए तो कुछ कहो, काम ही कहेंगे भाई ठीक है। लोगों के काम मतलब राजनीति होती है काम करने के लिए, और तीसरी बार आए हैं तो लोगों ने काम को ही पसंद किया होगा। वरना तो आम आदमी समझता है आज हरियाणा में राजनीति किस तरह की चली हुई है। जैसे मर्सी कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी कि भाई आंधी है, बीजेपी को समेट देंगे, 60-65 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। एक बार रुझानों में तो चला जब तक बैलेट पेपर बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर कांग्रेस धूमिल हो जाती है हरियाणा की राजनीति से। धूमिल तो यही हो जाती है ना कि जो जिस तरह से पोलराइजेशन करने में बीजेपी कामयाब हुई और ये एक दूसरे की टांग खींचते रह गए। हुड्डा साहब के कैंडिडेट को कहीं शैलजा हरा रहे हैं, कहीं रणदीप हरा रहा, कहीं मतलब 7 तारीख को तो 3-4 तो मुख्यमंत्री बनके सोए थे। सवेरे उठ के सपने चकनाचूर हो गए बेचारे के। और बहुत से लोग ये भी कहते थे भाई 10 साल हो गए भूखे मरते, इब हमने न्यू भूखे रखोगे के जोन से वो भूखे मरे थे, जोड़े सिमाए फिरे थे, वह भी बेचारे उनके जोड़े सिमाए रह गए। मतलब जो लूट झूठ और खसूट की राजनीति है, इसके ऊपर भी तमाचा लगा है। क्योंकि कांग्रेस वालों को हम भला नहीं समझ सकते। जो स्पष्ट सरेआम कहते थे कि 10 साल हो गए भूखे मरते, इसका मतलब ये था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उनने पूरी तरह से लूट मचानी थी। उन बयानों को लेकर जनता में आक्रोश आ गया कि भाई बीजेपी ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है इस बात का। तो अब लोग राजनीति मतलब काम की राजनीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोगों में इतना तो है, ये तो आप भी मानते हैं, पत्रकार हैं आप, कहीं भी जाओगे मतलब आम आदमी के काम को लोग पसंद करते हैं, आम आदमी की मतलब व्यक्तियों को पसंद करते हैं, पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन पसंद करना एक अलग बात होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारा नेटवर्क उतना मजबूत अभी नहीं था कांग्रेस और बीजेपी के करते थे ना जी। हरियाणा से अगर बीजेपी को निकालेंगे तो आम आदमी पार्टी निकालेगी 90 की 90 सीटों पे, हम मजबूत हैं। ये तो आज कह रहे हो ना आप ये बातें, तो दावा तो आज भी कर रहे हैं। ईब तो पहले तो हम दावे कर रहे थे, ईब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अगर बीजेपी को निपटास कहे तो आम आदमी पार्टी निपटास कहे। पहले जो बात हम कहते थे अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो ये भी एक उपलब्धि है। भविष्य में गठबंधन हो सकता है कांग्रेस के साथ। देखो, गठबंधन के बारे में तो मैं को भविष्य वक्ता तो हूं नहीं कि भाई मैं आज ये कह दूं भाई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो तो समय के ऊपर परिस्थितियां देखी जाती हैं। तो मे भी और मे नोट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। गुप्ता जी के भाई आते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थन में। आप आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी थे और गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि भाई आदित्य सुरजेवाला को वोट डालो, आदित्य सबसे अच्छा कैंडिडेट है। तो क्या लगता है कि गुप्ता जी ने खुद भेजे थे क्या कि भाई मास्टर सतबीर को कहीं आगे ना निकले? नहीं, खैर ये तो हम नहीं कह सकते। और जहां तक भाई की बात है, आप चौटाला परिवार में देखोगे सारे भाई हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो भाई की विचारधारा किसी दूसरी पार्टी के साथ हो सकती है। एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ते हैं, जो वो तो टिकट पे लड़ते हैं, ऐसे आके किसी का फेवर नहीं करते वो। नहीं, फेवर भी करते हैं एक दूसरे की। मतलब ये कोई बात नहीं कि भाई गुप्ता जी अगर हमारे राज्य अध्यक्ष हैं तो जरूरी नहीं कि भाई भी आम आदमी पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हों। और वैसे भी जो महावीर गुप्ता हैं वो प्रो
कांग्रेस हैं, पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, अब भी वो कांग्रेस में ही है। प्रदेश अध्यक्ष आपके पूरे नजर नहीं आए पूरे चुनाव में, कारण क्या रहे? ये प्रदेश अध्यक्ष ही चाहते थे कि भाई ठीक है कांग्रेस में उद्धव के साथ रणदीप के साथ नहीं, इसके बारे में ऐसी बात नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की भी ड्यूटियां लगी हुई थी, ऊपर से ड्यूटियां लगती है उनकी। जहां में नजर नहीं आई, पुंडरी में नजर नहीं आई, चीका में नजर नहीं आई, यहाँ नजर नहीं, पुंडरी में आए थे। पुंडरी में अरविंद केजरीवाल जी आए, उसमें गुप्ता जी भी आए थे। और जिस तरह की ड्यूटियां, क्योंकि समय बहुत कम था, 15 दिन में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे, फिर तो पार्टी ने ड्यूटियां लगा दी भाई कौन कौन कहाँ कहाँ काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि फूट जाता है डांडा साहब के, गुप्ता जी एक दूसरे को फुटियां का निस्वाते। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। डांडा जी के स्टेज पे गुप्ता जी आए हुए थे, केजरीवाल जी आए जब, पूरा जो हमारा स्टेट नेतृत्व था वो पूरा एकजुट था, ईमानदारी के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वो जनाधार अभी नहीं था जिसका खामियाजा हमने भुगता, लेकिन धीरे धीरे अब 5 साल मिल जाएंगे, 5 साल में लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में काम आएंगे और लोगों की आस्था या लोगों का विश्वास जीतेंगे। परिवारवाद की राजनीति कहाँ तक ठीक है हरियाणा में? जैसे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता है। देखो, अब की बार अगर कैंडिडेटों पर बात आती तो लोग एक ही बात कह रहे थे कि मास्टर जी से बढ़िया कैंडिडेट कोई है नहीं, लेकिन बाद में तो कैंडिडेट तो भूल गए लोग, पार्टियों पर बात आ गई, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, बस फिर तो बीजेपी कांग्रेस और पार्टियों की बात आ गई। भाई बीजेपी को कौन निपटा सकता है? लोगों को यही उम्मीद थी कि कांग्रेस अब की बार निपटा सकती है, लेकिन वो कांग्रेस से हुआ नहीं। तो अब लोग भी बेचारे ठगे से महसूस कर रहे हैं और इनका कुछ नहीं बिगड़ा, नुकसान हुआ है तो पूरे स्टेट का हुआ है। इन्होंने अपने अहम के अंदर हरियाणा की जनता का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। हरियाणा में चुटकुले चल रहे हैं जब से बीजेपी की तीसरी बार आई है ना जी, नए इस रिजल्ट से सारे खुश हैं। आम आदमी पार्टी ने खुश है कि भाई हमारा बिना ले लो, कांग्रेस वाले तारे पास के है। कांग्रेस वाले ने सोचा है ठीक है उड्डा सीएम बनना था, मानना कौन पूछता। देखो, खुशी की बात नहीं, दुख की बात है ये, क्योंकि जनता को भुगतना है अब ये 5 साल। और जनता जिस तरीके से, आप देखोगे कोई भी तो वर्ग सुखी नहीं था। मजदूर था वो सड़कों पर था, कर्मचारी था वो सड़कों पर था, किसान था वो सड़कों पर था। एक दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर लड़ा गया एक किस्म से। और जो आम आदमी था वो महंगाई से त्रस्त है, बच्चे नौकरी से त्रस्त हैं, शिक्षा यहाँ नहीं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं। इससे बुरी दुर्गति होगी क्या? और बावजूद उसके अगर वही सरकार आती है तो 5 साल लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन लोगों का कुछ नहीं गया जिन्होंने एक दूसरे को हराने का काम किया। लास्ट में एक सवाल ले लेता हूँ, लीला के हारने का दुख है या रणदीप की जीतने की खुशी है? नहीं, वो देखो अपने अपने चुनाव लड़ रहे थे ना, हमने किसी के हारने का दुख और ना किसी के जीतने की खुशी। हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लोगों के बीच एक पहचान बनाई। हमारी तो ट्रेनिंग थी, हमने ये पता लग गया चुनाव के अंदर हमारी कमी कहाँ कहाँ रही, उन कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 29 का चुनाव कितना आक्रामकता से लड़ोगे? कितना नहीं, सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अगर आप देखो पंजाब और गुजरात के अंदर जो पार्टी ने चुनाव लड़ा, आजकल तो वीडियो है वो निकाल के देख सकते हो, कितनी आक्रामकता के साथ था। तो उसी तरीके से पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये थे मास्टर सतबीर गोयत जी। वोट भले ही कमाए लेकिन बड़ी मजबूती से, बड़ी बेबाकी से और ईमानदारी से इन्होंने चुनाव लड़ा है, इस बात में कोई दुराया नहीं। भविष्य की शुभकामनाएं मास्टर जी के लिए। तो जुड़े रही ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।